Exercise 11.1 question number 1. A survey conducted by an organization for the cause of illness and death among the women between the age of 15 to 44 in years worldwide found the following figure. मीन्स एक सर्वे किया गया एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किस चीज़ के लिए, फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ एमंग द वुमेन, मीन्स 15 से 44 साल की विमेन के बीच में, जिनकी एज इनके बीच में थी, उनकी डेथ या जो वो बीमार हो रही थी, इल हो रही थी, वो किस कारण से हो रही थी, तो वो उसका एक सर्वे किया गया एंड उसको एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया। ये सभी डेटा किस में है, परसेंट में शो किया गया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने क्या देखा कि देयर आर 6 कॉजेज for the illness and death of the women between 15 to 44 years. The first one is the reproductive health, second is neuropsychiatric condition, third is injury हो सकती है, fourth is cardiovascular condition थी, fifth is respiratory condition थी एंड 6 हमारी जो अदर कॉजेज़ थे वो उन्होंने 6th में रखा। सो जो फीमेल फर्टिलिटी रेट थी वो 31.8 थी रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन के लिए, 25.4 थी न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन के लिए, इंजरीज़ के कारण 12.4% था फर्टिलिटी रेट एंड कार्डियोवास्कुलर कंडीशन 4.3, रेस्पिरेटरी कंडीशन 4.1 एंड अदर कॉजेज आर 22.0. सो दिस इज़ द टेबल. नाउ what they are asking in point first to represent the information graphically, means इस टेबुलर डेटा को हमें ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. सेकंड, सबसे पहले हम फर्स्ट सॉल्व कर लेते हैं, देन हम सेकंड पे आएंगे, देन हम थर्ड पर आएंगे. तो देखो जो हमारा फर्स्ट है वो क्या है, हमें ग्राफ में उसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है. तो आप देख सकते हो ये देखो, ये हमारा कॉजेस है, ये फीमेल फर्टिलिटी रेट है. तो फीमेल फर्टिलिटी रेट हमने वाई एक्सिस पे ली है एंड कॉजेस हम किस पे लेंगे, एक्स एक्सिस पे लेंगे. एंड एक्स एक्सिस पे हमने सभी नाम लिख लिए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पॉइंट हमने एक एक ब्लॉक छोड़ के राइट कर लिए हैं. वाई, बिकॉज वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ बार ग्राफ, क्योंकि इसमें इंटरवल नहीं है तो हिस्टोग्राम ड्रॉ नहीं होगा और ना ही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसमें ड्रॉ होगा. तो देखो फर्स्ट में क्या था, 31.8. तो ये हमारा सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिस इज़ 30, तो 5 मतलब हमारा क्या हुआ, जो 2 ब्लॉक हैं उसके बराबर क्या है हमारा 1. तो हम क्या करेंगे, 35 हमारा क्या हो जाएगा, सी 30, आई थिंक 31 था, 38 है, सॉरी 31.8. सो दिस इज़ 30 एंड दिस इज़, अगर हम ये 2 लेंगे तो ये क्या हुआ हमारा 31. एंड 31 में भी हमारा क्या है, वो लोग 8 दे रहे हैं, तो थोड़ा सा आप क्या करो, इसके बीच में आप ले लो, ठीक है. मीन्स जब आप 2 कंसीडर करोगे लाइन, इट वुड बी कंसीडर्ड एज 1, क्योंकि हमने जो वाई एक्सेस पे स्केल ली है 1 यूनिट बराबर 5% लिया हुआ है. यहाँ पे हम स्केल शो भी कर सकते हैं इस तरीके से, सी स्केल वाई एक्सेस पे हमने क्या लिया है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 5% कंसीडर किया है. तो ये है हमारी स्केल. वाई एक्स एक्सिस पे अभी हमारी कोई स्केल नहीं है. अगर हम एक्स एक्सिस पे कोई स्केल लेते तो भी हम यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट करते. तो ये हमने एक अप्रॉक्सीमेट ले लिया, क्योंकि अगर हम एक ब्लॉक में अगर हम 1 लेते तो हमारा ग्राफ बहुत लंबा जाता, ठीक है. अगर हम एक ग्राफ में 1 यूनिट में अगर हम 1 लेते तो हमारा ग्राफ बहुत बड़ा जाता, 2 लेते अगेन बहुत बड़ा जाता, 3 लेते तभी भी बहुत बड़ा जाता. दैट इज़ वाई वी हैव चोज़न 1 यूनिट बराबर 1
5%। सो सी, इसको हमने इसके बीच में लेके स्केल से आप इस तरीके से इसको ज्वाइन कर देंगे, एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, हम इसको इस तरीके से ज्वाइंट कर देंगे, ये हो गया हमारा। एंड इसको हम शेड भी कर सकते हैं, इससे हमारा जो ग्राफ है वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। एंड जो नीचे की हमारी ग्रीन लाइन्स हैं उससे एक तरीके से ये उभर के निकल के आता है। 25.4 हमारा क्या है, न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन। सो 25 सी, दिस इज 25, 4 है मीन्स 2 यूनिट बराबर 1, तो 1 2 3 एंड दिस इज हमारा 4। ओके, सो ये मैंने थोड़ी सी लाइन पेंसिल से ही ड्रॉ कर दी। नाउ फर्दर मैं इसको स्केल से प्रॉपरली एक्सटेंड कर देती हूँ। सो ये हो गई हमारी न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फीमेल फर्टिलिटी। सो इसको भी हमने क्या कर दिया, शेड कर दिया। इस तरीके से हम अपने बार्स ड्रॉ कर सकते हैं। इंजरीज़ के कारण 12.4, सो दिस इज़ 10। ओके, सो 12 क्या हुआ हमारा ये, और 12 में भी कुछ एक पॉइंट है तो हम एक बीच में इस तरीके से कंसीडर कर लेंगे। 12.4, ठीक है, तो ये हो गया हमारा 12.4। अब इसको भी हम ज्वाइन कर देंगे ताकि हमारा बार कंप्लीट हो जाए इंजरीज़ का, एंड उसको हम शेड कर देंगे प्रॉपर तरीके से। नाउ कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ इज़ 4.3, सो आई थिंक ये हमारा 5 है। 5 से अगर हम 2 यूनिट पहले आएंगे तो ये हुआ हमारा 4 एंड 4.3, तो इससे थोड़ा सा हमारा ऊपर हम ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कार्डियोवास्कुलर डिसीज़। इसको हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे एंड अगेन हम इसको शेड कर देंगे। शेड आपका ऑप्शनल है, इफ़ यू वांट टू शेड देन यू कैन, इफ़ यू डोंट देन यू कैन जस्ट लीव इट एज इट इज़। सो 4.1 देखो, अगेन हमारा 4 क्या है, दिस इज़ हमारा 1 2 3 4.1, थोड़ा सा हमारा ऊपर जाएगा, इसी के इक्वली आएगा क्योंकि दिस इज़ 4.3, बट इससे थोड़ा सा हमारा नीचे जाएगा, तो अप्रॉक्सीमेट काफ़ी 4 के क्लोज ये होने वाला है। सो ये हो गया हमारा, ठीक है। इसको भी हम क्या कर देते हैं, अपना ज्वाइन कर देते हैं। सो ये हमने ज्वाइन कर दिया, ये हमारा क्या बन गया, रेस्पिरेटरी कंडीशन। तो ये थोड़ा सा हमारा बाहर निकल गया तो हमने इसको इरेज कर दिया। नेक्स्ट अदर कॉजेस हमारा कितना है, 22। सो सी, दिस इज़ 20, दिस इज़ 21 एंड दिस इज़ 22। तो ये हमने लाइन बना दिया एंड यहाँ से हम अपने बार को कंप्लीट कर देंगे। सो ये हमारा बार कंप्लीट हो गया। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट ड्रॉ द लाइन्स टू मेक आवर बार्स अट्रैक्टिव एंड द ग्राफ एज वेल। सो सी, ये हमारा ग्राफ है इस पूरे टेबल का, ये हमने अपना ग्राफ बना लिया। तो एक तरीके से आप देख सकते हो कि जो हमारे टेबल है और जो हमारा ग्राफ है, हमारा ग्राफ हमें एक काफ़ी प्रॉपर वे लग रहा है जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोवाइड करने का, क्योंकि इससे हम इजीली बता सकते हैं कि हमारा जो इलनेस या जो डेथ का कारण है वुमेन का, वो सबसे ज़्यादा किसके कारण है। सी, एज यू कैन सी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन के कारण जो वुमेन की इलनेस या डेथ है वो सबसे ज़्यादा होती है। कैसे, क्योंकि इसका बार सबसे बड़ा है।
इसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है बिकॉज दे आर अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर. सो इन दिस केस यू कैन सी द टेबल. ओके, सो अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं. विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड. सो यू कैन सी इट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन. तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन सेकेंड. थर्ड में क्या दे रहे हैं? सी, ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी टू फैक्टर विच प्ले अ मेजर रोल इन द कॉज इन सेकेंड एवव बीइंग द मेजर कॉज. मीन्स आपको आपकी टीचर की हेल्प से या खुद से ही, ज़रूरी नहीं है यू हैज़ टू टेक द हेल्प ऑफ योर टीचर, आपको 2 फैक्टर फाइंड आउट करने हैं जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. हमारा जो सेकंड का आंसर आया है वो उसका रीज़न है. सेकंड का हमारा क्या आया है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन के कारण ज़्यादातर वुमेन इल होती हैं एंड उनकी डेथ होती है. तो आखिर ऐसा क्यों है? मीन्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन ही सबसे बड़ा कॉज क्यों है? आपको ऐसे 2 रीज़न देने हैं. सो द 2 रीज़न वुड बी, यू कैन सी, लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है ना, जैसे कि एंड सेकंड हम बता सकते हैं कि लैक ऑफ नॉलेज अबाउट डिसीज़ रिलेटेड टू फीमेल. तो देखो इस तरीके से आप लिख सकते हो. लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ हो सकता है जहाँ हमारी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो उतनी अच्छी तरीके से प्रोवाइड ना हो इस डिसीज़ से रिलेटेड, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड. एंड ये भी हो सकता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड वुमेन के पास प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर नॉलेज ना हो. सो दीज आर द 2 रीजन्स टू कॉज फॉर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, जिसके कारण जो हमारी वुमेन है वो सबसे ज़्यादा इल होती हैं या उनकी डेथ होती है among the women between the age of 15 to 44 years. So this is question number 1 in which we have discussed part first जिसमें they are asking us to draw the graph. सेकेंड में एंड थर्ड में वो हमसे उस ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो उसके भी हमने आंसर 1 बाय 1 डिस्कस कर लिए. तो नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे. ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है, इसका सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया. फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है, आई वुड जस्ट प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट. प्लीज़ वॉच इट. I must say you has to watch it. Why? Because if you don't see that video, or if you don't want to see the video, you just read your NCERT chapter. ठीक है. एंड वो जो हमारी समरी दी होती है ना एक्सरसाइज के पहले की, यू कैन ऑल्सो रीड दैट डिस्क्रिप्शन. बिकॉज अगर आप वो पढ़ लोगे तो आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा. मीन्स यू कैन जस्ट ड्रॉ ऑल काइंड ऑफ ग्राफ, you can read the table, you can give the answers as well. So thank you. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.